गोकू काफ़ी ज़ख्मी होके दूर गिर जाता है। तभी ये सभी देख के सब हैरान हो जाते हैं। इसमें तभी ट्रंक्स बोलता है, तो गोहान आखिरकार तुमने अपनी ताकत का इस्तेमाल करना शुरू ही कर लिया। तभी इस पे वेजिटा बोलता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो ट्रंक्स? तब से ये क्या अपनी ताकत को छुपा के रख रहा था? तभी इस पे ट्रंक्स बोलता है, हाँ डैड, क्योंकि गोहान शायद ये इस वक्त अक्कुमो को अच्छी खासी टक्कर दे सकता है, अगर अक्कुमो उसके सामने टिक पाया तो। तभी इस पे यमोशी बोलता है और यमोशी कहता है, बेवकूफ़ नदान सेन, तुम लोगों को क्या लगता है कि फादर ऑफ ऑल सेन ऐसे ही उसे ये लक़ब नहीं मिला? वो एक अपने आप में ही मिसाल है। और रही बात गोहान की, तो ये मेरी ताकत के आसपास भी उसकी ताकत नहीं। तभी इस पे ट्रंक्स हैरान हो के बोलता है, क्या यमोशी तुम हो पहला सुपर सैयन गॉड जिसके बारे में हमें उस शख्स ने ओमनी चैम्बर में आन के बताया था? और दूसरी बात रही, गोहान अभी तक अपनी 10% ताकत का ही इस्तेमाल कर रहा है। हम दोनों ने अपनी ताकत ओमनी चैम्बर में काफ़ी मिलियन साल ट्रेनिंग करके बढ़ाई है और मुझे पूरा यकीन है गोहान इस माजिन गोकू को छोड़ेगा नहीं, वो माजिन गोकू को मार के ही दम देगा। तभी इस पे अक्कुमो बोलता है, तो ट्रंक्स तुम ही हो जो कि ओमनी चैम्बर में गोहान के साथ चले गए थे। और हाँ, मैं तुम्हें मान चुका हूँ, क्योंकि उस ओमनी चैम्बर में सरवाइव करना आम मॉडल के बस की बात नहीं। और रही बात इस माजिन गोकू की, तो अब मैं भी देखता हूँ गोहान इसे हरा पाता है या नहीं। और अब मैं सबको बोल रहा हूँ, इस लड़ाई के बीच में कोई भी नहीं जाएगा, चाहे यहाँ तक कि गोहान क्यों ना मारा जाए। तभी हम दूसरी तरफ गोहान और माजिन गोकू की फाइट देखते हैं, जो कि एक दूसरे पे काफ़ी की ब्लास्ट और किक्स कर रहे होते हैं। लेकिन गोहान अपनी जगह पे ही खड़े होते हुए माजिन गोकू के सारे की ब्लास्ट रोक रहा होता है। तभी इस पे माजिन गोकू बोलता है, तो बच्चे तुम्हें क्या लगता है मेरे हमले कितनी देर तक तुम रोक पाओगे? और हाँ, मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैं यहाँ पर तुम लोगों को ख़त्म करने नहीं था आया, और ना ही मेरी ऐसी कोई सोच थी। मैं सिर्फ उसकी ऑर्डर की वजह से यहाँ आया हूँ। तभी इस पे गोहान बोलता है, तो तुम यहाँ से भागने की सोच रहे हो माजिन? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मैं इस बार तुम्हें ख़त्म करके ही रहूँगा। मैं तब से ओमनी चैम्बर में ट्रेनिंग कर रहा था कि मैं अपने डैड को हरा सकूं, लेकिन अफसोस माजिन, तुमने बहुत बड़ी गलती कर ली मेरे होते हुए इस मल्टीवर्स में आने की। तभी ये कहते सारी गोहान अचानक से ही माजिन गोकू के सामने आ जाता है और वो माजिन गोकू को एक ज़ोर का हिट करता है, जिसे माजिन गोकू रोकने की कोशिश करता है और वो काफ़ी दूर जाके गिरता है। तभी गोहान काफ़ी तेज़ी से जाके माजिन गोकू के ऊपर एक काफ़ी ज़ोर का की ब्लास्ट अटैक कर देता है, जिस वजह से माजिन गोकू काफ़ी दूर जाके गिरता है। और तभी इस पे गोकू बोलता है, क्या ट्रंक्स सच में ये मेरा बेटा गोहान है ना? इसकी ये ताकत काफ़ी ज़्यादा अलग है, या मैं यूँ बोलूँ ये
काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। तभी इस पे ट्रंक्स बोलता है, आपने गोकू, आपने इंजन तकनीक आगे बढ़ाई और मेरे डैड वेजिटा ने डिस्ट्रप्शन की ताकत आगे बढ़ाई, लेकिन हम दोनों ने अपनी सेन प्रजाति की ही ताकत आगे बढ़ाई और अब आप लोग एक असली सेन की ताकत को देखेंगे। तभी गोकू इस बात पे काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और गोकू बोलता है, क्या एक सेन की ताकत ऐसी होती है? तो वेजिटा, क्यों ना हम भी अपनी ताकतों को आगे बढ़ाएं। तभी इस पे वेजिटा बोलता है, बेवकूफ़ कैकरॉट, तुम्हें क्या लगता है ये माजिन गोकू को हरा सकता है? ये नामुमकिन है। तभी इस पे गोकू बोलता है, क्या वेजिटा, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये मेरा बेटा गोहान है जिसने अपने एक ही हाथ से सेल को ख़त्म कर दिया था, और हाँ, ये माजिन गोकू को भी बहुत ही आसानी से हरा डालेगा। तभी उन सभी के बीच में एक काफ़ी ज़ोर का धमाका होता है और हम सभी देखते हैं उनके पैरों में माजिन गोकू काफ़ी ज़ख्मी हालत में पड़ा हुआ होता है। तभी इस पे गोहान बोलता है, तो माजिन गोकू, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी इस पे माजिन गोकू बोलता है, तो ठीक है सेन, तुम मुझे मारना चाहते हो ना, चलो अपनी ये भी ख्वाहिश पूरी करके देख लो। तभी गोहान बहुत ही गुस्से में अपनी थोड़ी सी पावर को अनलीश करता है और माजिन गोकू के ऊपर काफ़ी बड़ा की ब्लास्ट करता है। हम सभी देखते हैं वहाँ पे काफ़ी बड़ा धमाका होता है और धमाके के हटने के बाद हम सभी देखते हैं कि वहाँ पे माजिन गोकू का कोई भी नामो निशान नहीं हो। ये सब देख के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और गोकू बोलता है, तो वेजिटा, तुम्हें मैंने बोला था ना कि मेरा बेटा है गोहान, ये माजिन गोकू को ख़त्म कर देगा। तभी हम सभी देखते हैं इस पे ना अकुमो कुछ बोलता है और ना ही ये मोशी, और तभी गोहान बोलता है, नहीं डैड, वो अभी तक मरा नहीं, वो ज़िंदा है। तभी सभी लोग चौंक जाते हैं। इतने में माजिन गोकू अकुमो को के सामने आ जाता है और उसे काफ़ी ज़ोर का हिट करता है, जिस वजह से अकुमो काफ़ी दूर जाके गिरता है। तभी इस पे माजिन गोकू बोलता है, अकुमो, ये इसके लिए हिट क्योंकि तुमने अपने सेन को ये ही नहीं बताया कि माजिन गोकू अभी अपनी असली ताकत में ही नहीं। तभी वो सभी जैसे ही माजिन गोकू की तरफ देखते हैं, उसकी वो सारी ही चोटें ख़त्म हो जाती हैं। तभी इस पे गोहान बोलता है, नहीं, नामुमकिन है ये, इसने कैसे मेरे उस हमले को डॉच कर लिया, और हाँ, इसकी ये ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तभी हम सभी दूसरी तरफ राइज़ो को देखते हैं जो कि काफ़ी तेज़ी से कहीं पे जा रहा होता है। कुछ देर बाद राइज़ो एक शख्स के सामने आके खड़ा हो जाता है। तभी वो शख्स बोलता है, तो राइज़ो, तुमने अपना दिया हुआ वादा तोड़ दिया, अब तुम बताओ तुम्हें कौन सी सज़ा दी जाए। तभी इस पे राइज़ो बोलता है, नहीं, तुम मुझे सज़ा नहीं दे सकते क्योंकि ये आपको भी पता है कि मैं अपने भाई को कभी भी जान से नहीं मार पाऊँगा। तभी वो शख्स बोलता है, तो राइज़ो, तुम वो पुराना अतीत भूल गए
जिस वजह से हम दोनों उस शख्स के सामने हार चुके थे। तभी हम सभी उस शख्स को देखते हैं, वो और कोई नहीं बल्कि किंग होरा होता है।